नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल और मैं हूं आपके साथ प्रीति। आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण से जुड़ी एक रहस्यमय मंदिर के बारे में, जहां हमारे कन्हैया को भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। जी हाँ, अगर इस मंदिर में वैसे हमारे श्री कृष्ण को भूख इतनी लगती है कि अगर जरा सा भी देर हुई तो कृष्ण दुबले होने लगते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं इस अद्भुत मंदिर के बारे में। भगवान श्री कृष्ण का एक ऐसा मंदिर जिससे विचित्र रहस्य जुड़ा हुआ है। इस मंदिर में भगवान की मूर्ति भूख से व्याकुल रहती है। जन्माष्टमी का जश्न आप कुछ अलग अंदाज में मनाना चाहते हैं तो आपको दक्षिण भारत का रुख करना चाहिए। ये मंदिर केरल के थिरुवप्पम में स्थित है। माना जाता है कि यह प्रसिद्ध मंदिर करीब 1500 साल पुराना है। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर से कई किंवदंती जुड़ी हुई है। इस भगवान श्री कृष्ण के मंदिर से बताया जाता है कि वनवास के दौरान पांडव भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा करते थे और उन्हें भोग लगाते थे। पांडवों ने वनवास समाप्त होने के बाद थिरुपु में इस भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को छोड़कर चले गए थे, क्योंकि यहाँ के मछुआरे ने मूर्ति को यहीं छोड़ने का अनुरोध किया था। मछुआरे ने भगवान श्री कृष्ण की ग्राम देवता के रूप में पूजा करनी शुरू कर दी। हालांकि मछुआरों को एक बार संकट से घिर गए तो एक ज्योतिषी ने उनसे कहा कि आप सभी पूजा ठीक तरह से नहीं कर पा रहे। इसके बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को एक समुद्री झील में विसर्जित कर दिया। केरल के ऋषि विल्वमंगलम स्वामी एक बार ऋषि नाव यात्रा कर रहे थे, लेकिन उनकी नाव कहीं फंस गई। लाख कोशिशों के बाद भी नाव नहीं चल सकी तो उनके मन में सवाल उठा कि उनकी नाव क्यों नहीं चल रही। इसके बाद उन्होंने पानी में डुबकी लगाई तो वहां उन्हें एक मूर्ति पड़ी दिखाई दी। ये मूर्ति श्री कृष्ण की थी। ऋषि विल्वमंगलम स्वामी ने मूर्ति को पानी से निकाला और अपनी नाव में रख दिया। फिर वो एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गए और मूर्ति को वहीं रख दिया। जब उसने जाना शुरू किया तो इस मूर्ति को उठाने का प्रयास किया, लेकिन वो वहीं रुक गई। इसके बाद वहां प्रतिमा स्थापित की गई। इस मूर्ति में भगवान श्री कृष्ण का भाव उस समय का है जब उन्होंने कंस को मारा था। कहते हैं कि जब उन्होंने मारा था तो उन्हें बहुत भूख लगी थी। इस मान्यता की वजह से उन्हें हमेशा भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि यहाँ पे स्थित भगवान को विग्रह को भूख बर्दाश्त नहीं होती, जिसकी वजह से उनके भोग की विशेषता अवस्था की गई है। भगवान को दिन में 10 बार भोग लगाया जाता है। अगर भोग नहीं लगाया जाता है तो उनका शरीर सूख जाता है। ये भी मान्यता है कि प्लेट में थोड़ा थोड़ा करके चढ़ाए गए प्रसाद गायब होता है। ये प्रसाद भगवान श्री कृष्ण खुद ही खाते हैं। पहले इस मंदिर को आम मंदिरों की तरह ही ग्रहण काल में बंद कर दिया जाता था, लेकिन एक बार जो हुआ उसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। ग्रहण खत्म होते होते उनकी मूर्ति सूख गई। कमर की पट्टी भी खिसक कर नीचे चली आई। इस बात की जानकारी आदि शंकराचार्य को हुई तो उन्होंने खुद इस स्थिति को देखने और समझने के लिए वहां पहुंचे। सच्चाई जानकर वो भी आश्चर्यचकित हो गए। इसके बाद उन्होंने वहां का कहा कि ग्रहण काल में इस मंदिर खुला रहना चाहिए और भगवान को समय समय पर भोग लगाया जाए। आदि शंकराचार्य के आदेश के मुताबिक यह मंदिर 24 घंटे में सिर्फ 2 मिनट के लिए बंद किया जाता है। मंदिर को 11:58 पर बंद किया जाता है और उसे 2 मिनट बाद ठीक 12 बजे खोल दिया जाता है। मंदिर के पुजारी को ताले की चाबी के साथ ही कुल्हाड़ी भी दी गई है। पुजारी से कहा गया है कि अगर ताला खुलने में समय लगे तो कुल्हाड़ी से ताला तोड़ दे, लेकिन भगवान को भोग लगाने में देरी न हो। इसके अलावा भगवान का जब अभिषेक किया जाता है तो विग्रह को पहले सिर और फिर पूरा शरीर सूख जाता है, क्योंकि अभिषेक में समय लगता है और उस समय भोग नहीं लगाया जा सकता। इस घटना को देखकर लोगों को अचरज होता है। तो अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर होंगे हाजिर एक रहस्यमय प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट स्पिरिचुअल। नमस्कार।